बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस विराट। सही ने बताया कि तुम आईपीएस बन गए हो। हाँ। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसलिए नहीं कि तुम आईपीएस बने हो, बल्कि इसलिए कि सई जैसी सुलझी हुई और समझदार पत्नी मिली है तुम्हें, जो सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। विराट, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम भी हमेशा सई की खुशियों का ख्याल रखना। जब देवयानी और मेरी शादी हुई थी तब तुम एकेडमी में पढ़ रहे थे। यहाँ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। जो हो चुका है उसे तो सही नहीं कर सकता मैं, लेकिन अभी मैं तुमसे और अपनी प्यारी देवी ताई से, अपने घर वालों की तरफ से माफी मांगता हूं। विराट, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे मेरी बेटी और इस घर की इज्जत के लिए सही लगा। स्वर्गीय नागेश चव्हाण की बेटी की शादी एक नौकर के बेटे के साथ, छी! मुझे देवयानी की इस हालत पर दुख है, लेकिन इस बात का सुकून भी है कि मेरी बेटी मेरे पास है, इस घर में सुरक्षित। 2 वक्त की रोटी के लिए उसे सड़क पर भीख तो नहीं मांगनी पड़ी। किस जमाने में जी रही हैं आप काकू? और क्या फर्क पड़ता है अगर एक लड़का किसी नौकर का बेटा है या करोड़पति का? काकू, इंसान की नीयत देखनी चाहिए, हैसियत नहीं। अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते तो उसमें क्या गलत है? और आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि अगर देवी ताई पुलकित से प्यार करती है तो देवी ताई पुलकित के बिना कैसे खुश रहेंगी? पुलकित ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। आज पुलकित का नाम है, इज्जत है, सम्मान है। तो अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्यों अपना नहीं सकती इन दोनों का रिश्ता? विराट, तुम हमारा साथ छोड़कर इस पुलकित का साथ दे रहे हो। देवा रे देवा, यही देखना बाकी था। पहले तुम्हारी बीवी और अब ये बाहर वाला पुलकित। काकू, किसी का साथ देने की बात नहीं है ये। मैं सिर्फ सही और गलत में सही का साथ दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने मुझे इतने सालों तक अंधेरे में ना रखा होता ना, तो ये साथ बहुत सालों पहले ही दे चुका होता मैं। सही ने मुझसे पूछा भी था कि क्या देवी ताई शादीशुदा हैं? तब मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। लेकिन आज पता चला कि मेरे ही परिवार ने मुझे इतने सालों सच्चाई नहीं बताई थी। काकू, अगर इंसान से गलती हो जाए ना, तो उसे छुपाने के बजाय उसमें सुधार लाना चाहिए। हम अब भी इस गलती को सुधार सकते हैं। और गलती तो तू कर रहा है विराट, अपनी इस बीवी की बातों में आकर। तू अभी तक यहीं खड़ा है, अरे निकलता क्यों नहीं? डॉक्टर बन गए तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे ही घर में खड़े रहकर हमसे ही बहस कर रहे हो। निकलो यहाँ से। हिम्मत तो होगी ही ना, हिम्मत बढ़ाने वाली इस घर में ही तो है ये अश्विनी। 24 घंटा मेरी सही करती रहती है। तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है ये। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? गर्व हो रहा है कि मैंने हर सही वक्त पर अपनी बहू का साथ दिया, वरना देवयानी को उसकी खुशियां वापस कैसे मिलती बहनी? आज इस घर की एक बहू ने इस घर की बेटी को अपने पति से मिलवाया, और देखो तो इतने शुभ अवसर पर ने अच्छी तरीके से सजाया है इसे। भगवान करे हमारी देवयानी को किसी की नजर न लगे। पुलकित, क्या तुम आज ही देवयानी को ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं काकू,
अगर मैं पुलकित के साथ गई ना तो मुझे मार देंगे, हमें जान से मार डालेंगे, को मैं जान से मार डालेंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। ओके, मैं जल्दी वापस आऊंगा अपनी देवयानी को लेने। मैं नहीं चाहता कि ऐसी डरी हुई हालत में मैं देवयानी को अपने साथ ले जाऊं। जब हमने शादी की तो छुप कर की थी। तब देवयानी का एक सपना था कि हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हो, वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो, मैं घोड़ी पे बैठकर बारात लेकर आऊं और सब रिश्तेदार और दोस्तों की मौजूदगी में हमारी शादी हो। तब ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ये होगा। अब मैं देवयानी का सपना जरूर पूरा करूंगा। हमारी फिर से धूमधाम से शादी होगी और मैं सारी दुनिया के सामने अपनी देवयानी को अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे वो चाहती थी। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। क्या एतराज? बिल्कुल नहीं पुलकित, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है कि तुम्हें हमारी देवी ताई की इतनी फिक्र है, उनकी खुशियों की, उनके सपनों की। थैंक यू। विराट, तुम अपनी बीवी का साथ देने के लिए फिर से अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हो। इस परिवार ने देवी ताई की भलाई के लिए जो कुछ भी किया है उससे कुछ भला तो हुआ नहीं है, तो क्यों ना ताई के जिंदगी के फैसले अब से उन्हीं को लेने दिए जाएं। एक बार ताई को भी अपने दिल की सुनने देते हैं। ताई, हम सब मिलकर आपका सपना जरूर पूरा करेंगे और एकदम धूमधाम से होगी शादी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इसकी असलियत पहचान गई हूं मैं। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल सही है। इसे अगर देवी के सपनों की, देवी की इतनी परवाह है तो इतने साल कहाँ थे? बिल्कुल, सो रहा था क्या पिछले 10 साल से? 100% मी सांगते बहिणी, इसकी कोई जरूरत नीड आवश्यकता होगी तभी आया है मुंह उठा के। और जब इसकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, ये देवयानी को उठाकर फेंक देगा, दर दर की ठोकर खाने के लिए। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए आप लोग। अपनी बात मनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर सही नहीं होती तो मुझे कभी नहीं पता चलता देवयानी की तकलीफ के बारे में। कभी नहीं पता चलता कि वो मेरा इंतजार कर रही है। विराट, सही, थैंक यू। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं अपनी देवयानी से कभी नहीं मिल पाता। अश्विनी काकू, शिवानी बुआ, मानसी बुआ, आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए बेटा। भगवान करे जल्दी से तुम और देवयानी एक हो जाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है फिर इसकी दिमागी हालत में भी सुधार आ जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट वहिनी। लेकिन पुलकित, भवानी वहिनी और मेरे भाइयों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम दोनों एक हो। महाशिवरात्रि के दिन मेरी और देवयानी की शादी हुई थी और महाशिवरात्रि के दिन ही मुझे मेरी पत्नी वापस मिली है। मैं महादेव का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी देवयानी को लेने आऊंगा। हम इंतजार करेंगे। ये देवी का पति मिल गया, देवी का पति मिल गया, देवी का पति मिल गया, देवी का पुलकित मिल गया, देवी का पुलकित मिल गया, देवी का पुलकित मिल गया। पुलकित, तुम मुझे लेने जल्दी आओगे ना? अब छोड़ के तो नहीं जाओगे? मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अगर तुम्हें दोबारा खो दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं महादेव की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हें डोली में बिठाकर ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
सही। जी देवी ताई, मेरे साथ चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।